एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय श्रृंखला हमारी चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 सेलेक्टेड प्रश्न। आप लोगों को बता दें, सभी के सभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहां से आप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर आप लोगों को इन सभी जो भी इस समय प्रैक्टिस से कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ जो है वहाँ पर शेयर की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर दिया गया है 3/8 और यहाँ पर इंटू में है y, और y बराबर दिया गया है 3/4 इंटू में है z। तो x y z का मान कितना है, यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी 20/2/2024 में। देखिए इसको हम ज़्यादा नहीं यहाँ पर लिखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर x है, इस साइड में y है। तो आप x और y को एक साइड में कर लेंगे। जैसे हम x पहले लिख देंगे, इस साइड में है, और y यहाँ पर इंटू में था यानी मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो y हो गया डिवाइड में। यहाँ पर नंबर बची है कितनी, यहाँ पर 3 बची है और नीचे बची है कितनी 8। तो x बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 और y बराबर कितना हो गया 8। तो इस तरह से हमारा अनुपात बन गया x अनुपात y। तो x कितना है 3 अनुपात कितना बन जाएगा 8। तो हमने एक अनुपात बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो y है यहाँ पर और इंटू में यहाँ पर z है, तो x यहाँ पर y और z एक साइड में कर लेंगे, तो इस साइड में z हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा 3 बटा यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। y बराबर यहाँ पर 3 है, y और z बराबर यहाँ पर कितना है 4। तो y अनुपात और z, तो y कितना हो गया यहाँ पर 3 और z कितना हो गया यहाँ पर 4। तो इस तरह से हमने एक नया अनुपात बनाया है। लेकिन यहाँ पर y जो है 2 बार आया है, तो इसे हमें x y z में लिखना है। तो x अनुपात y अनुपात और z लिखेंगे। पहले देखेंगे x y है कितना, x कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना है 8। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 8, इस फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद y और z का अनुपात कितना है 3 अनुपात यहाँ पर दिया गया है 4, तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर जगह खाली है तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 8 लिखा तो यहाँ पर 8 संख्या को रिपीट कर देंगे। यहाँ पर 3 है तो इसके आगे यहाँ पर बॉक्स है तो यहाँ पर 3 संख्या रिपीट कर देंगे। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 चौके कितना हो गया, तो आप बताएंगे 32 हो गया। 8 3 यहाँ पर 24 हो गया, 3 3 यहाँ पर 9 हो गया। तो 9 अनुपात 24 अनुपात यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो x y z इस तरह से हमने एक नया अनुपात बना लिया है। यही यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि दो परीक्षार्थियों J और K के अंक 15:17 के अनुपात में हैं, यदि J के अंक 300 हैं तो K के अंक कितने होंगे। देखिए यहाँ पर कोई दो परीक्षार्थी हैं, तो एक J है और एक K है। इन दोनों के अंकों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है J और K के। तो J का कितना है यहाँ पर 15 अनुपात है और K का कितना है यहाँ पर बताया गया 17 है। ठीक है, और बोला गया है J के अंक जो हैं 300 हैं। J के अंक बताए गए हैं कितने हैं 300, और J का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर, तो देखेंगे 15 अनुपात दे रखा है किसका, J का। तो यहाँ पर ये 15 बराबर हो जाएगा किसके 300 के, क्योंकि ये 15 किसका अनुपात है, तो आप बताएंगे J का। तो J का अनुपात बराबर किसके हो जाएगा 300 अंक के, क्योंकि यही बोला गया है। यदि J के अंक 300 हैं तो यहाँ से 15 यूनिट बराबर कितना होगा 300, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 300 को डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 का 15 कटेगा, 15 दूनी 30, 1 0, तो यानी 20 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना 20। तो यहाँ पर इस 15 में गुणा किया गया है कितने से 20 से, तो 15 दूनी कितना हो गया 300। ठीक है, 15 दूनी कितना हो 30 हो गया, 1 0 था इसलिए 15 और 20 का गुणा करेंगे 300 बना। और यही यहाँ पे दिया गया था J का अंक कितने, तो J के अंक आ गए 300। अब इसी तरीके से इसमें गुणा कर देंगे कितने से, तो बताएंगे आप 20 से। 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 1 0 था लगा देंगे। तो यानी अब K के अंक कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 340 हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि अब इस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल
क्वेश्चन है, आप कैसे इन्हें सॉल्व करना है, अगर नहीं आता तो ये हार्ड हो सकते हैं, वरना ये बहुत ही सिंपल है। जब भी यहाँ पर दिया जाए ऊपर हमारे लेटर हो जाएंगे a अपॉन, जैसे यहाँ पर 6 दिया गया बराबर दिया गया b अपॉन कितना 10 बराबर है c अपॉन 4, इस तरीके से। तो इनका हमें अनुपात बनाना है a b c का मान, ठीक है। तो ऊपर जो a है तो उसी का मान यहाँ पर जस्ट नीचे वाला होता है, ठीक है। अब b का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। जब भी इस तरह से दिया जाएगा तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे यहाँ पर 6, ठीक है। जो भी नीचे संख्या होगी वही उसका मान हो जाएगा। b का कितना हो जाएगा, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो इसका 10 ही रहेगा, और c का कितना माना जाएगा, तो यहाँ पर 4 माना जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट वाली ही संख्या उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इस तरीके से इसमें ए बी सी प्लस डिवाइडेड बाई ए, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। ए के स्थान पे कितना 6 रखेंगे, बी के स्थान पे हम 10 रखेंगे, और सी के स्थान पर हम 4 रखेंगे। डिवाइड कर देंगे ए से, ए का मान कितना यहाँ पर दिया गया है, तो ए का मान कितना यहाँ पर 6, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना 20 मिलेगा, और नीचे कितना था 6। अब 2 से कट जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। अब संख्या नहीं कटेगी तो यानी 10 बटा कितना हो गया 3। अब देखिए इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं किया गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया। अब देखिए यहाँ पर x और y का अनुपात दिया गया है और z अनुपात w और इस तरीके से वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर x z अनुपात y w का मान पूछा गया। यह भी प्रश्न देख सकते हैं 2024 में ही प्रश्न आया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। देखिए जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाए तो x बराबर यहाँ पर पहला अनुपात यानी 3 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5। तो x y की वैल्यू जो है हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ से z और w का मान हम निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें वैल्यू रखें 2, देखिए फॉर्मूले का दिया गया है, और यहाँ पर x बराबर कितना दिया, x बराबर कितना है 3, तो 3 रख देंगे, ठीक है। इसी में सॉल्व करते हैं। अब 5 दिया गया है इसमें, ठीक है, और y कितना दिया, तो y बराबर कितना है यहाँ पर 5 दिया गया, इंटू 5 कर देंगे। तो अगर सॉल्व करें तो 3 दूना 6 मिलेगा यहाँ पर, और 5 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर z और w का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर w बराबर कितना हो गया 6, सॉरी z बराबर कितना हो गया 6, और w बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले नंबर पर x है, तो x का मान हमने कितना लिया था यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, इंटू z है, और z का मान हमने यहाँ से निकाला, z बराबर कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 रख देंगे। फिर अनुपात लगा देंगे। फिर y दिया गया, तो y बराबर कितना था यहाँ पर देखेंगे 5 था, 5 लिख दिया है, ठीक है। फिर w, तो w कितना है, w यहाँ से हमने निकाला था, w बराबर यहाँ पर देखेंगे कितना है 25 आ रहा था, 25 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 6 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18 हो जाएगा, और 25 पंजे होता है 125 होता है। तो इस तरीके से इसका मान हमने निकाल लिया है, 18 अनुपात 125 होगा। 18 अनुपात 125 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया। अब देखिए यह भी प्रश्न जो है 2024 में ही पूछा गया था। x y का अनुपात उसी तरीके से सॉल्व करना है। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 हमारा हो गया, और x कितना है यहाँ पर, x बराबर कितना हो गया 7, तो इसको भी 7 रख देंगे। फिर प्लस लगाया गया, प्लस लगा देंगे। फिर 4 है तो 4 लिखेंगे। y है, y का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखेंगे 2, इंटू कर देंगे 2 कर देंगे, ब्रैकेट में हम इसे कर लेते हैं। फिर अनुपात लगा देंगे। सेम संख्या यहाँ पर दी गई यानी 7 है, और इंटू फिर से 7 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर कितना है, x बराबर कितना है 7, फिर माइनस लगा है, फिर है 4। अब y बराबर कितना था 2, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। 7 7 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे अनुपात है 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, माइनस हो गया 4 दूनी 8। इस तरह से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 41, और यहाँ पर देखेंगे 17 के 7 हो जाएगा, हंसला है कितना 57। तो 57 अनुपात 41 यहाँ पर इसका राइट आंसर बना हुआ है, ठीक है। 57 अनुपात कितना 41 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। देखिए पीतल धातु जो बनाई जाती है वो मिश्रण से बनाई जाती है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है यहाँ पर तांबा, ठीक है, तांबा, और एक इसमें मिला हुआ है जस्ता। तो तांबा और जस्ता का अनुपात दे रखा है कितना है 25:12 दिया गया है। तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है, तो बताया गया यहाँ पर 25:12, लेकिन बोला गया 370 किलोग्राम पीतल,
यानी पीतल तभी बनेगी, और पीतल कब बनेगी, जब इसमें दो चीज़ें होंगी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, तांबा होगा प्लस जस्ता होगा। तो पीतल यानी पूरी पीतल बनने में दो चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कुल यहाँ पर इनका अनुपाती योग, पूरे अनुपाती योग को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 37 मिलेगा। कितना, 37। कैसे, 25 और 12 को जोड़ेंगे 37, तो 37 यूनिट बराबर हो जाएगा 370 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पीतल बनी है, पीतल दो चीज़ों से मिलकर बनी है, तांबा और जस्ता, और तांबा और जस्ता का अनुपात दे रखा था कितना, 25:12। इसी अनुपात को मैंने जोड़ लिया, अनुपाती योग बराबर हो जाएगा कुल पीतल का जो वजन दिया गया है। यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो 370 को डिवाइड कर देंगे हम 37 से, तो 37 से कम 37 कटेगा, 37 से कम 37 से 0, यानी एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, तो पूछा गया है पीतल में तांबे की मात्रा, तो तांबा कितना, 25 यूनिट है, तो यहाँ पर एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 10, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। अगर ये पूछ लेता जस्ते की वैल्यू बताओ, तो जस्ते को भी हम यहाँ पर 10 से गुणा कर देते, 12 कम 12 यानी 120 केजी यहाँ पर क्या है, जस्ता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 370 किलोग्राम कुल पीतल का वजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारा राइट आंसर है तांबा वाला, यानी 250, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर इतना है, यानी सीधा सीधा बोला गया, तो P बराबर कितना, तो P का पहला था यहाँ P बराबर कितना माना जाएगा, 9 माना जाएगा। Q बराबर यहाँ पर कितना है, 8, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, Q बराबर 8 नहीं, यहाँ पे 10 होगा। Q बराबर कितना है, 10। R बराबर कितना हो जाएगा, 11, यानी R की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 11 हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू इसमें हमें पुट करनी है, तो P प्लस Q, तो P हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है, प्लस Q कितना दिया, Q बराबर कितना है, 10, तो पहला हमने डाटा यहाँ पर भर लिया, फिर अनुपात लगाया, यहाँ पर अनुपात लगा दिया, फिर से Q है तो Q संख्या की हमारी कितनी थी, यहाँ पे 10, और R है तो R बराबर कितना, यहाँ पर देखेंगे 11, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे, और फिर से अनुपात के बाहर कितना दिया गया है, 11, अब फिर प्लस में P दिया गया है, तो P बराबर कितना यहाँ पर दिया गया है, 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19, अनुपात इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 21 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे मिलेगा कितना, 20। यही सीधा सीधा हमारा निकल के आ गया है। इसी का मान पूछा गया था, P Q का और Q प्लस R का, R प्लस P का मान। तो हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लिया है, 19, 21, 20, 19, 21, 20, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 4m बराबर है 5n के बराबर है 20c के, तो mnc का मान बताइए। जब भी इस तरीके से दिया जाए तो mnc का हम यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, तो इसे हमें m का पता करना है, फिर n का पता करना है, फिर हमें c का पता करना है। यह प्रश्न देख सकते हैं 21/2/2024 में प्रश्न पूछा गया। देखिए, अगर हमें m का मान निकालना है, ठीक है, m का जब वही मान निकालेंगे, m का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो m को हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं, बाकी जो नंबर्स यहाँ पर दिए जाते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, m का मान निकालने के लिए हम इसको छोड़ देंगे और इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो गया, तो बताएंगे आप 100 बताएंगे। ठीक है, फिर हमें n का मान निकालना है, जिसका मान हमें निकालना है उसे हम हाइड कर लेते हैं, यानी उसे छोड़ देते हैं, बाकी जो बची नंबर्स हैं उन्हें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो n का अगर हम मान निकालें तो n को छोड़ करके बाकी 20 और 4 का गुणा करेंगे, 20 चौके कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर c का हमें मान निकालना, तो c को छोड़ देंगे, बची हुई संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 चौका कितना हो गया यहाँ पर, तो आप बताएंगे 20 हो गया। तो इस तरीके से m n c का हमने मान निकाल लिया। अब इसे और छोटा कर लेते हैं, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, अब 20 चौका कितना हो जाएगा, 80, और 20 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 हो जाएगा। तो 5:4:1 यहाँ पर एक नया अनुपात बनेगा, किसका, MNC का, 5:4:1, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि x का 45% कॉमा y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना है। 20/2/2024 प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर x दिया है, का के स्थान पे इंटू हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 45 लिखा गया, तो 45 बटा कितना लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं। y के, तो y के बोला गया कितना है, 15%, यानी प्रतिशत साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 के बराबर है, यानी ये रहे बराबर हो गया।
ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का अनुपात हम निकाल पाएंगे। अब देखिए 100 यहाँ पर नीचे, 100 यहाँ पर नीचे, 100 से 100 हमारा कट गया, ठीक है। अब 15 ऊपर संख्या दी गई है तो ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है, 15 कम 15 कट जाएगा, 15 तियाँ कितना होता है 45 होता है, ठीक है। तो x इंटू 3 हो गया, y इंटू 1 हो गया। तो x और y को एक साइड में कर लेंगे, x अपॉन कितना हो गया यहाँ पर y हो गया बराबर में, यहाँ पर इंटू y इंटू कितना था 1 था तो 1 ऊपर हो गया, और यहाँ पर x इंटू 3 था और 3 यहाँ पर गुणे में था तो नीचे आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो x अनुपात y, तो x कितना है 1, y कितना है यहाँ पर 3, तो 1:3 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:3। अगला प्रश्न लिया गया, यदि m अनुपात n बराबर है 9:6 के तो m प्लस n अनुपात m माइनस n का मान कितना होगा। यह भी प्रश्न 20/2/2024 में प्रश्न पूछा गया। तो m बराबर कितना यहाँ पर दिया गया 9 और n बराबर दिया गया कितना यहाँ पर 6। तो m के स्थान पे 9 रखेंगे, n के स्थान पर हम 6 रखेंगे। तो m हमारा कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 दिया गया, 9 लिख देंगे, प्लस था प्लस लगा दिया। n हमारा कितना है, n बराबर कितना है यहाँ पर 6 ब्रैकेट में था, ठीक है। इसी तरीके से m हमारा कितना है यहाँ पर 9, फिर माइनस था और n बराबर कितना है 6, तो 6 लगा देंगे। एक बार दोनों को प्लस किया गया, एक बार दोनों को माइनस किया गया है। 9 में अब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 9 से माइनस करेंगे 6 को तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 3। अब ये संख्या दोनों कट रही हैं, 3 कम 3 कट जाएगा, 3 पचे 15, तो कितना बना है 5:1। इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आंसर आया है, तो बताएंगे 5:1, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।